हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, मैनेजिंग विद द टाइट बजट ऑफ कॉलेज सबसे बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो आज इसी इसी के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताता हूं। आज 4 फरवरी 2022 और आपने अगर जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। ठीक है, और आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ और मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो हमारी करंट अफेयर्स की चलती है। ठीक है, आपको पता ही है सुबह 6 AM पर जो हमारी करंट अफेयर आती है। अगर जो आपने उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं और मंथली मैगजीन भी आती है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम स्टूडेंट बजट के ऊपर। ठीक है, देखिए, स्टूडेंट्स बजट बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए किस तरीके से उसे मैनेज करना है अपने एक लिमिटेड मनी के ऊपर। ठीक है, यानी कि लिमिटेड पैसा उसके घर से आता है और उसके ऊपर उसने वो करना है। तो सबसे पहले उसे ध्यान में रखना चाहिए उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसे इस पर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपका होम, ठीक है, जैसे कि आपका रेंट जो आता है, फूड, ठीक है, ठीक है, एजुकेशन, ये आपकी नेसेसरी चीज हो जाती है जिसके लिए आपको यानी कि आ, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इन्हीं को ही प्रायोरिटीज देनी चाहिए और यही आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, पेन पेंसिल वगैरह, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये सब कुछ चीजें आपको चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है ना, देखो, बजट द फिक्स्ड एक्सपेंस। ठीक है, खर्चा जो है आपका एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ मैंने इतना ही खर्च करना है, इस चीज पे इतना ही खर्च करना है। ठीक है ना, आपको उससे ज्यादा अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करनी। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है ना। आप कहीं भी मार्केट में निकले, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ये चीज सामान क्या कहते हैं खरीदता था, बट अब आप उसे नहीं खरीद सकते क्योंकि आपका बजट जो है लिमिटेड हो चुका है। ठीक है, पहले आप फैमिली के साथ रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए आप बचपन में स्कूल में जाया करते थे, जैसे कि आपको स्कूल जाते वक्त टॉफी चाहिए या फिर बिस्किट चाहिए तो आपके पेरेंट्स दिला दिया करते थे। बट अब जो है, अब उन चीजों को आपको खत्म करना चाहिए। ठीक है ना, अब ये टाइम आ चुका है कि आप उस चीज को खत्म करें। तो आप बजट विद अ फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है, बजट बनाए एक फिक्स खर्चे के ऊपर। ठीक है, यानी कि आपका खर्चा इतना ही होना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखें। री इवेल्यूट योर बजट ऑन रेगुलर बेसिस टू इंश्योर दैट इट इज सुटेबल ऑफ योर नीड्स। ठीक है, देखिए इस पर भी ध्यान देंगे। मान लीजिए आपके पास आज आपने जो है ना अपने जो बजट का जो आपका मनी जो बचा हुआ है उसको आपने रेगुलर बेसिस पर देखना है कि हाँ कि ये मेरे लिए आगे आने वाले टाइमों के लिए कितने दिनों के लिए मेरे को इसी इसी पैसे में जो है अपना काम चलाना है। वो सब चीजें आप देखेंगे। ठीक है, री इवेल्यूट योर बजट ऑन द रेगुलर बेसिस, रोज रोज देखेंगे, मतलब रेगुलर बेसिस में नहीं, कुछ टाइम बाद देखिए, एक हफ्ते बाद कि हाँ मेरे पास कितने पैसे बच चुके हैं और अब मुझे कितना टाइम और इसे चलाना है, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें अगर जो हम आगे बात करें तो देखिए, अर्न योर एक्स्ट्रा मनी। मान लीजिए आपके पास जो घर से पैसा आता है वो कम आता है। ठीक है, ठीक है, घर से पैसा कम आता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप अपनी पुरानी किताबों को बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। लुक फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जो है जैसे कि फ्रीलैंसिंग है। ठीक है, फ्रीलैंसिंग की ओर जा सकते हैं। अपने म्यूजिक डांसिंग स्किल्स को जो है आप क्या कहते हैं सबके सामने, मतलब ये है फ्रीलैंसिंग अपने बेच सकते हैं। फ्रीलैंसिंग मतलब बेचना ही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप वो चीज कर सकते हैं। तो आप ये भी देखें। ठीक है, आप क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप मान लीजिए आपने जॉब ढूंढ ली अपने लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जरूरी नहीं है कि आपका जो बॉस है वो आपको रिलैक्सेशन दे दे। आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको कहे कि हाँ चलो ठीक है आप पढ़ाई करो और काम की इतनी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि उसकी जरूरतें अलग हैं, उसकी उम्मीदें अलग हैं कि वो चाहता है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। क्योंकि आप जानती हैं, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं इसीलिए आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी नीड अलग है। तो आप देखिए प्रेशर में आ जाएंगे क्योंकि आप फिर अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप वो चीज ना करें। आप जो है ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें आपको आराम मिले। ठीक है, आपकी पढ़ाई को नुकसान ना हो, आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लुक फॉर सम अदर रिसोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आपको सेल्फ कंट्रोल के ऊपर भी आपको अपना ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसा होता है कि आप कभी अपने दोस्तों के साथ चले गए मान लीजिए, देखिए इसमें लिखा हुआ भी कंट्रोल योर ओन हैबिट्स ऑफ इम्पल्स परचेज, यानी कि गलत चीजें खरीदने में कोई आपको बचना चाहिए। ठीक है, फॉर योर वर्स्ट चैलेंज, मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त के साथ पार्टी में चलेगी जिस तरीके से मैंने दिखा भी रखा है, तो आप क्या करेंगे, उनकी उनकी बराबरी करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है
कि इसने इतना पैसा खर्च कर दिया तो मैं भी इतना पैसा खर्च करूंगा, एक कूल बनने की कोशिश करेंगे, बट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कूल बनने के चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है, आपका बजट हिल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पर तो आप अपने आप को बिल्कुल दिखा देंगे कि हाँ ठीक है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ये है, वो जो भी है। बट आफ्टर उसके बाद आपका बजट हिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ठीक है, कि दिखावा ना करें, मेन मतलब ये है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसमें। देखिए, गेट सम रूममेट्स इफ यू आर इन कॉलेज लाइफ, ठीक है ना। अगर आप जो है कॉलेज लाइफ में हैं तो आपके ऊपर देखिए बर्डन बहुत ज्यादा होता है, कि मान लीजिए आपने, आपके घर से 8,000 रुपये आया, तो 8,000 में से 5,000 रुपये तो आपने किराए में दे देना है, और क्या कहते हैं, बच आपके पास 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये में आप कितना खर्चा कर लेंगे, आप क्या खा लेंगे, क्या बचा लेंगे, क्या पहन लेंगे, क्या मतलब सब कुछ बहुत दिक्कत होती है। तो आप क्या करें, रूममेट्स बना लें, ठीक है। तो इसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि कैसे फायदा होगा, मान लीजिए आपके 5,000 रुपये घर मतलब 5,000 रुपये रेंट है, तो आप 2500 दे लीजिए, ठीक है। 2500 दे लीजिए, इसमें आपका फायदा हो जाएगा, है नहीं होगा, 2500 देने में। इसमें क्या होगा कि आप जो है आपकी जो आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। आप अपने पैसों को और भी दूसरी चीजों में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दें। देखिए, अंत में हम बात यही करते हैं कि आप जो है स्टार्टिंग में देखिए, कॉलेज लाइफ ये सभी के लिए स्ट्रगलिंग का पीरियड होता है, ठीक है। कोई बाद में ये नहीं पूछता कि आपने कितना स्ट्रगल किया, या फिर आपने अपने लाइफ को किस तरीके से जिया, कॉलेज लाइफ को, ठीक है ना, या आपने एंजॉय करा। क्योंकि देखिए 10th के बाद ऐसा होता है, 10th 12th के बाद एंजॉय हर कोई करना चाहता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में यानी कि आप 10th के बाद भी, हम कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज में चले जाते हैं, ऐसे 12th के बाद भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज में चले जाते हैं। बट जो है उस टाइम पर एक खुशी का मतलब उनके अंदर रहता है कि हाँ चलो हम कॉलेज में आ गए हैं, तो वो जो है एक, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, बट वो सब चीजें गलत हैं। आपको वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। कंप्लीट वेस्ट ऑफ डेट व्हाट यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है आपका कॉलेज लाइफ। but simply means that you should make the best of your life with the limits of your budget, ठीक है। कि आप किस तरीके से आप लिमिटेड बजट के साथ अपनी लाइफ को बेस्ट कर सकें, ये सब कुछ चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रीट योर सेल्फ, पार्टी विद फ्रेंड्स, बट कीप द माइंड। देखिए ऐसा है कि अब इस टाइम पर ऐसे कि खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फरवरी का महीना है, खर्चा तो अधिकतर करता ही करता है लड़का, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप इन सब चीजों पर ध्यान दें जितना कम कर सकें, क्योंकि ये सब सिर्फ क्या कहते हैं, नहीं करना चाहिए, बस ये है मतलब, ठीक है। तो बस आप ये सब कुछ देखें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।